वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम टाइम को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपको शीट नज़र आ रही है, इसमें स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और टोटल आवर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें के अंदर हम स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के दरमियान में जितना भी टाइम बनता है टोटल आवर्स का, वो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। और उसके साथ हम पढ़ेंगे कि हमने यहाँ पे एएम और पीएम किस तरह से बड़ी आसानी के साथ इसमें ऐड हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम टोटल आवर्स, देखें टोटल आवर्स तो यहाँ पे निकल चुके हैं, मगर यहाँ पे टोटल आवर्स किस तरह से आपने मालूम करने हैं। तो ये सब कुछ आज एक ही लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं इस डाटा को यहाँ से फॉर्मेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने फॉर्मेट यहाँ से करना है। होम पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने क्लियर पे आना है। क्लियर आल पे आप क्लिक करें, सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद फिर आल बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं क्लियर आल। तो क्लियर आल पे मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं आल बॉर्डर्स में अप्लाई कर लेता हूँ। अब मेरे पास देखिए यहाँ पे इस तरह से एक शीट बनी हुई है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे एएम और पीएम हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। मैंने यहाँ पे इस तरह से एक शीट यहाँ पे डिज़ाइन की हुई। आपने यही शीट इस तरह से डिज़ाइन कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 8। अब उसके बाद मैंने इसके सामने एएम लिखना है। तो बहुत ही आसान तरीका है एएम लिखने का। आपने स्पेस देनी है, फिर उसके बाद ए टाइप करना है और आपने एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए यहाँ पे एएम लिखा गया। इसी तरह से आप यहाँ पे टाइप करेंगे। फर्स्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे 8 शिफ्ट कॉलन मैंने 30 कर लिया, स्पेस देंगे, ए टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखें 8.5 यहाँ पे टाइप हो चुका है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे टाइप किया 8 शिफ्ट कॉलन 15 और स्पेस, उसके बाद मैंने ए टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे दोबारा टाइप कर लिया, यहाँ पे 8 शिफ्ट कॉलन 45, स्पेस लाजमी देनी है, फिर उसके बाद ए टाइप कर और एंटर प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एएम टाइप कर सकते हैं। और ये स्टार्ट टाइम हमारे पास। अब एंड टाइम के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट कीजिए मैंने 5 PM लिखना है। तो यहाँ पे 5 टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, पी टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से फिर हम यहाँ पे 5 टाइप करते हैं, शिफ्ट कॉलन 15 कर लेते हैं और उसके बाद स्पेस देंगे, पी टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से फिर हम यहाँ पे 5 शिफ्ट कॉलन, अगर मैं यहाँ पे 550 टाइप कर रहा हूँ, स्पेस देंगे, पी टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम टाइप करते हैं शिफ्ट कॉलन और उसके बाद 30 स्पेस पी और एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो कितनी आसानी के साथ यहाँ पे हम एएम और पीएम राइट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें एंड टाइम और स्टार्ट टाइम के दरमियान वाले टोटल आवर्स को मालूम किस तरह से करना है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो फॉर्मूले के लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू आप राइट करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे राइट करना है इफ स्टेटमेंट आप यूज करेंगे। यहाँ पे इफ ब्रैकेट शुरू, फिर उसके बाद आपने एंड टाइम पे क्लिक करना है। जहाँ पे आपने एंड टाइम टाइप किया उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यानी D6 मेरा सेल है जिसके अंदर मैंने एंड टाइम लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेटर देन कि अगर एंड टाइम ग्रेटर देन हो जाए स्टार्ट टाइम से तो कंप्यूटर क्या करे, यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे। फिर उसके बाद हमने एंड टाइम में माइनस कर देना है स्टार्ट टाइम को और उसके बाद यहाँ पे कॉमा राइट करें। अगर वैल्यू फॉल्स आती है तो फिर क्या जवाब आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 टाइप करते हैं, फिर इसमें प्लस टाइप करें, फिर इसके बाद दोबारा आपने एंड टाइम और उसमें माइनस कर देंगे आप यहाँ पे स्टार्ट टाइम और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज। और जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू शो हो जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से हमने क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेना है। तो यकीनन आपको भी लग रहा होगा कि ये जवाब दुरुस्त नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन तमाम सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप या तो कीबोर्ड से Ctrl 1 प्रेस करेंगे या फिर इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पे फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्लिक करना है टाइम के ऊपर। टाइम पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास टाइम की ये टाइप्स इसमें आ रही है। हमने यहाँ पे ये वाली टाइप इसमें सिलेक्ट कर लेनी है और ये टाइप सिलेक्ट करने के बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास टोटल आवर्स यहाँ पे आ चुके हैं।
कि टाइम एंड और स्टार्ट टाइम के दरमियान जो कैलकुलेशन हुई है वो इतने आवर्स की हुई है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टोटल आवर्स मालूम कर सकते हैं एंड टाइम और स्टार्ट टाइम के दरमियान। अब उसके बाद आपने टोटल आवर्स मालूम करने हैं। तो टोटल आवर्स मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करते हैं, फिर उसके बाद आपने सम लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। इन तमाम सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे जवाब ये आ रहा है। अब ये जवाब तो हमारा यहाँ पे दुरुस्त नहीं है क्योंकि 9 आवर्स ये हैं, 8 आ रहे ये हैं और ये यकीनन जवाब दुरुस्त नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, बड़ा आसान सा एक तरीकाकार है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है या फिर राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर और फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें कस्टम के ऊपर। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपने इस जगह पे क्लिक करना है और बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हुए पहले इसको आप यहाँ से रिमूव कर लें। यहाँ पे आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी और यहाँ पे आप टाइप करेंगे H, फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और आपने शिफ्ट कॉलन के बाद आपने MM टाइप करना है। यानी ब्रैकेट का मतलब आवर्स होगा, MM का मतलब मिनट्स होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर सैंपल्स में आपको नजर आ रहा है कि टोटल आवर्स हमारे पास इतने हो चुके हैं और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखें टोटल आवर्स हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।